अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं बात करने के लिए आया हूं शुगर माफिया के हवाले से। आपको पिछले दिनों में ख़बर दी थी कि वज़ीर आज़म साहब ने शुगर माफिया के बारे में तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वो तहकीकात कहां तक पहुंची और इस वक्त पाकिस्तान में शुगर माफिया की क्या पोजीशन है और इस वक्त जो है वो गन्ने का रेट क्या बन चुका है और किसान की पोजीशन क्या है, इस पे इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मज़ीद अपडेट जितनी भी होंगी वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। इसके लिए आप पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी मालूमात हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि शुगर माफिया की कहानी थी क्या। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो आपको बता दिया था, लेकिन उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। उसके कुछ चीदा पॉइंट आपको दोहराता चलूं कि वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई थी। उन्होंने शुगर मिल माफिया के दरमियान होने वाली करप्शन के बारे में जो है वो चीदा पॉइंट्स एक रिपोर्ट बना के हुकूमत को दी और इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन लेने के लिए कह दिया था। वो रिपोर्ट क्या थी कि जो भी शुगर माफिया है वो अपना जो स्टॉक है वो बैरून मुल्क जो भी भेजते हैं उसमें सब्सिडी की मद में जो भी पैसा होता है वो इन मिल वालों को मिलता है। तो यकीनन इससे पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिल मालिकान थे वो सुरखरू होते थे, वो पैसा जेबों में डालते थे। लेकिन वो होता इस तरह से था कि वो कस्टम वालों से मिलके और हुकूमती नुमाइंदों से मिलके वो करते क्या थे कि जो भी स्टॉक है वो बाहर बेचते थे। वो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी, यानी स्टॉक बाहर नहीं बेचते थे, वो स्टॉक उनकी अपनी मिलों में ही पड़ा होता था। जस्ट वो कागजों के अंदर शो करवा देते थे कि हम ये इतना स्टॉक जो है, इतने लाख टन चीनी जो है वो मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं और उसकी सब्सिडी की मद में पैसा जो है उनकी जेबों में जाता था और उससे हासिल होने वाली कमाई का 1 अरब या 2 अरब रुपया जो है वो उससे गन्ना खरीदते थे। ये यकीन जाने कि इस तरह की चोरियां इस मुल्क में हुई हैं कि आप कानों को हाथ लगाए बगैर रह नहीं सकते। 1 अरब या 2 अरब से जो कि करप्शन की मनी थी, जो कि सब्सिडी की मद में जेबों में पैसा डाला गया होता था, उस पैसे से वो क्या करते थे कि अगले साल गन्ना खरीदते थे किसानों से। और किसानों को भी जो है वो एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में जो ऑपरेट करती थी वो अपनी मर्जी के रेट लगाते थे। आपने देखा होगा कि 150 से 180 के दरमियान रेट रहे हैं और कभी भी ये रेट बढ़े नहीं है। 2018 में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसानों ने गन्ने को, खड़ी फसल को आग लगा दी थी कि हम इस कमाई को अगर खा नहीं सकते, हम अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तो हम किस तरीके से पाकिस्तान में सरवाइव करेंगे, अपने अखराजात पूरे करेंगे और अपने बीवी बच्चों को वो खुशियां दे सकेंगे जो कि किसान को पूरी दुनिया में एक किसान जो है अपने बीवी बच्चों को दे सकता है। तो यकीनन उनके लिए लम्हा फिक्रिया था। जितने भी शुगर मिल माफिया के लोग हैं वो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तगड़े लोग हैं और बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं। तो उनकी शुगर मिलें हैं तो वो किसान को एक एसोसिएशन के तहत, एक मजबूत निज़ाम के तहत किसान को जो है वो हर साल घुटनों में बिठा लेते थे। यकीनन उनको जो गन्ने की पेमेंटें हैं वो भी 2 महीने या 3 महीने लेट मिलती थी। तो जिस वक्त इमरान खान के सामने ये इशू आया कि उन्होंने सब्सिडी की मद में रकम जो है जेबों में डाली है और करप्शन की है, तो इमरान खान ने हुक्म जारी किया कि इनकी जेबों से और इनके हल्क से वो पैसा निकाला जाए और कौमी खजाने में जमा किया जाए। लेकिन जिस वक्त हुकूमती टीम की और एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुए तो उन पाकिस्तान के अंदर से कुछ मिल मालिकान जो हैं वो उन्होंने हुकूमत को बावर करवाया कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई आप ना करें तो उसके मद में हम आपको बेनिफिट क्या देंगे। एक तो यह है कि एसोसिएशन जो भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है वो जो रेट मुतय्यन करते हैं उस रेट के ऊपर हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, मार्केट ओपन कर देंगे, यानी हर मिल वाला अपना अलग से रेट निकाल सकता है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो मिल मालिकान हैं उनकी मिली भगत से पाकिस्तान के किसान को जो परेशानी आती थी वो नहीं होंगी, यानी हर मिल वाला अपनी मर्जी से रेट लगाएगा तो यकीनन गन्ने का रेट जो है बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जनवरी 2021 में गन्ने का रेट 315 रुपए पे जा चुका है और 315 रुपए तारीख का एक बहुत ही ज्यादा और बड़े पैमाने पर एक किसान को रेट मिला है, जिसमें इतनी बड़ी हाइट को कभी भी ये जो रेट है वो कभी छू नहीं सका।
तो यकीनन किसान ने पाकिस्तान के अंदर सुख का सांस लिया होगा। और इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि गन्ने की फसल जो है वो कदरे कम है, लेकिन क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले चंद बरसों से किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा था। सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो गन्ने की फसल को इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा कम है। लेकिन कोई भी शख्स अगर इसके बारे में जानता हो कि कम है या ज़्यादा है, वो नीचे कमेंट्स में मुझे करेक्शन कर सकता है। तो यकीनन जिस वक्त अब इस वक्त जो है 315 रुपए रेट मिल रहा है, और कुछ मिलने सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि 350 रुपए तक रेट जा सकता है। यकीनन इससे जो है वो किसान तो खुशहाल होगा, लेकिन मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा हुकूमती टीम को, इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तगड़ी किस्म की जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है या उनका माफिया का जो एक गठजोड़ था उसको बेनकाब भी किया, उनकी करप्शन को बेनकाब किया, उनको पकड़ा भी, करप्शन की मनी भी उनसे वापस ली, और इस वक्त किसान को उन मिल मालिकान के चुंगल से भी निकाला, उनकी एसोसिएशन के चुंगल से भी निकाला। और इस वक्त जो रेट अनाउंस हो रहे हैं वो काबिल फख्र रेट हैं, बहुत ही अच्छे रेट हैं। किसान को खुश होना चाहिए कि इस वक्त उनका जो है वो जो खेत हैं वो सोना उगल रहे हैं, और यकीनन खुशहाली जो है उनके दरवाजों पर दस्तक दे रही है। अब कुछ लोग उनका एतराज ये है कि अगर तो 350 रुपए रेट जा चुका है तो यकीनन चीनी भी 150 रुपए मिलेगी। मुझे इस बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ना तो चीनी स्टॉक करता हूं और ना ही मेरा इस हवाले से कोई तजुर्बा है। लेकिन मैं इतना जरूर बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी या दुनिया के अंदर कभी भी महंगाई का कंट्रोल नहीं किया जा सका। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल यूं देता हूं कि सुनने में आता है, कहावत है कि पुराने ज़माने के अंदर एक जो है नॉर्मल जो घर की औरत होती थी वो देसी घी जो है जब अपना मार्केट में फरोख्त करती थी तो वो कहते थी कि मैं इससे जो है वो आज फरोख्त करके 100 रुपये किलो फरोख्त करके मैं आज सूट जो है बाज़ार से लेके आऊँगी। तो वो सूट उस वक्त उसको 1 किलो घी का बेच के उसको सूट मिल जाता था। लेकिन आज की अगर हम कंडीशन नोट करें तो आज उस कहावत को इस तरह से बढ़ोतरी मिली है कि कहते हैं कि आज वही औरत बाजार में जो है जो 100 रुपए किलो घी भी बेचती थी वो 2000 रुपए किलो इस वक्त जो है देसी घी ओरिजिनल घी बेच रही है। और जिस वक्त उससे पूछा जाता है और उससे पूछा गया कि तुम इस पैसों से क्या करोगी, तो वो कहती है कि यकीनन आज मैं बाजार से अपना सूट खरीदूंगी और साथ में एक दुपट्टा भी खरीदूंगी। यानी कहने का मकसद ये था कि पुराने दौर के अंदर अगर 100 रुपए किलो घी बिकता था देसी, तो आज के दौर में 2000 रुपए किलो देसी घी बिकता है। उस दौर में अगर 100 रुपए किलो बेच के एक सूट आता था तो आजकल के दौर में 2000 रुपए किलो देसी घी बेच के साथ में वही औरत कह रही है कि मैं उसके साथ दुपट्टा भी खरीदूंगी। इस मिसाल को अगर हम लेके चलते हैं, है तो एक मिसाल ही, लेकिन इससे हम ये जो है वो सबक पकड़ते हैं कि महंगाई को आप किसी भी दौर में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें हम कंट्रोल नहीं करते तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि आप पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर अगर तज्जिया करें तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का हाई करना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज का अनाउंस करे कि कोई भी शख्स जो है वो चाहे किसान है चाहे मजदूर है, उसकी परचेजिंग पावर ही इतनी जबरदस्त किस्म की होगी कि वो मार्केट में आके खुद परचेजिंग करेगा और खुशहाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आज एक मजदूर को 700 रुपया मजदूरी मिलती है, तो जिस दिन उस मजदूर को 1500 या 2000 मजदूरी मिलेगी तो यकीनन उसका लेवल जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो यकीनन हाई हो जाएगा और वो परेशान हाल नहीं रहेगा। अब चीनी जो है वो 100 रुपए हो जाए, चीनी 150 रुपए हो जाए। और यकीनन इस हवाले से दूसरी एक मिसाल देना चाहूंगा कि 2006 के अंदर मैं जाती तौर पर एक्सपीरियंस इस चीज का कर चुका हूं कि जो जगह मैं 40,000 रुपए मरला खरीदना चाह रहा था लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किसी और चीज में कर ली, वो जगह आज अगर हम 2021 में देखें, यानी कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद उसी जगह का सादकाबाद में क्या रेट है, तो यकीनन मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूं, दोस्तों को बताता चलूं कि उस जगह का रेट 8 लाख रुपए मरला हो चुका है। यानी कि कहां 40,000 रुपए मरला और कहां 8 लाख रुपए मरला। तो देखा जाए तो क्या हुआ है, महंगाई बढ़ी है,
लेकिन लोग आज भी परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की परचेजिंग पावर में जबरदस्त किस्म का इजाफा हो चुका है। आप जब गरीबों के लिए काम करेंगे, यानी यही किसान जिसको 180 रुपए में गन्ना बेच के उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था, आज अगर वो 350 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो वो अपनी बेटियों की शादी भी करेगा, बेटों की शादी भी करेगा, मोटरसाइकिल भी खरीदेगा, मोबाइल फोन भी खरीदेगा, कपड़े भी खरीदेंगे, ज्वेलरी भी खरीदेंगे। यकीनन वो इसी पैसे को बचा के मार्केटों में आएंगे, तो यकीनन जो है उनको पाकिस्तान में जो एक जबरदस्त किस्म के ग्राहकों का दुकानों पे इजाफा भी हो जाएगा। यानी आप किसी भी दौर में ये रोना मत रोइए कि महंगाई ज्यादा हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई का ज्यादातर जो मसला है वो इस चीज से भी होता है कि जब किसी भी चीज की शॉर्टेज पैदा होती है किसी भी मार्केट में, तो यकीनन उसका रेट ज्यादा हो जाता है, और जब उस चीज की शॉर्टेज खत्म हो जाती है तो उसका रेट नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा कि मई, जून, जुलाई के महीने में जो आलू थे पाकिस्तान के अंदर, पोटैटोज की शॉर्टेज हुई और शॉर्टेज की वजह से रेट 100 रुपए पे चला गया, प्याज का रेट 100 रुपए पे चला गया। आज वही जो पोटैटोज है वो 30 रुपए किलो धक्के खा रहा है, और वही प्याज है 40 रुपए किलो धक्के खा रहा है। अगर आप ग्रेन मार्केट से, गला मंडी से वही लेने जाएंगे तो यकीनन इससे भी कम रेट मिल जाएगा। यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते में हैं, आप ये यकीन जाने कि इस चीजों पर जोर दें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो इस किस्म की होंगे, आपके हालात बेहतर हों, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, ना कि आप महंगाई को कंट्रोल करने की बातें करें कि हाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यकीनन आप गवर्नमेंट के पीछे पड़े कि वो किसानों को उनकी फसल का अच्छा रेट दें, और ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिसकी वजह से काम का रेल पेल इस पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाए और लोग जो है वो अपनी गुर्बत से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।